सो गाइस दी इन्फिनिटर्स के लास्ट पार्ट में देखा था कि सबके मन में एक डर पैदा हो गया था। अभी अभी एक लड़के की मौत की वजह से और झाजिंग के पूछने पर पता चला था कि ये सब चीज़ों के मास्टरमाइंड कौन है। अब इस पार्ट में हमें दिखाई जाती है ओल्ड स्टूडेंट झाजिंग को उस मास्टरमाइंड का नाम बताता है जिसका नाम है लॉर्ड गॉड, जिससे टास्क को कंप्लीट करने पर ही सबको रिवार्ड देता था। अगर वो सब इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता तो सबको डेजर्ट ईगल गन से मार देगा और इस इन्फिनिट वर्ल्ड में कैसा सरवाइव करेगा अभी उसे ये सोचना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे प्रेजेंट प्लेयर चिल कर रहा था। एक लड़की को ये तो एक गेम लग रहा था और सबको लेवल ब्रेक करने पर काफ़ी सारे पैसे को भी मिलने का चांसेस था। झाजिंग को पता चल गया था कि वो आदमी को इसके बारे में ज़्यादा मालूम है, तो ऑफ कोर्स उसने पहले इस गेम में पार्टिसिपेट किया था। वो आदमी बता रहा था कि हाँ तुमने सही बताया है, इस बार को लेके मैं 4th हॉरर वर्ल्ड में एंटर किया हूँ। मेरा कोशिश रहता है कि कुछ अच्छे हो लेकिन हमेशा ही गलत होता है। ओल्ड स्टूडेंट के पास बैठा हुआ वो लड़का तो ये सोच लिया था कि वो सब वहाँ पे एनकाउंटर होने वाला है। लॉर्ड गॉड था उस दुनिया के मास्टरमाइंड, जो कुछ भी वहाँ पे होने वाला था उसका पीछे उसी का हाथ रहता था। सबने दिमाग में ये बिठा लिया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक खोल के सांस ले सकता है, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी टपक सकता है। और नीचे गिरा हुआ उस लड़के का हालत ऐसे कैसे हुआ था वो भी उसे पता नहीं था। सो गाइस चलिए सबका थोड़ा आइडेंटिटी हम जान लेते हैं। पहले वाला लड़का जो 3rd ईयर का स्टूडेंट था उसका नाम था ली होंगी। रेड वाल वाले लड़की का नाम थी जैनलैन, जो कि एक राइटर थी। मोटे आदमी खुद का आइडेंटिटी देते हुए बता रहा था मैं सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा नाम है शुआंग। उसके लिए बहुत सारा काम वेट कर रहा था, ये भी उसने बता रहा था। बूढ़ी औरत का नाम था लीलैन, उनकी बेटी विदेश में रहती थी। वो उसी से वीडियो कॉल करने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जो चीज़ हो रहा था बिल्कुल उसे पसंद नहीं आ रही थी। झाजिंग को तो आप सबको मालूम है वो एक वाइट कलर कंपनी में डेटा एंट्री का काम करता था। लास्ट में सिर्फ बाकी थी वो क्यूट सी लड़की जो कुछ बोलने ही वाली थी, और तभी अचानक पूरी के पूरी ट्रेन में एक भारी झटका महसूस होती है। ओल्ड स्टूडेंट इधर उधर देख के ट्रेन की कोच के दरवाजा बंद करने जाती है। वो समझ गया था कि कुछ अनर्थ होने वाला है। ये किस चीज की साउंड था किसी को समझ में नहीं आ रही थी। शुआंग जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो भागने का कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक एविल का हाथ दिखाई देती है जिससे वो एविल दरवाजे के शीशा तोड़ने का कोशिश किए जा रहा था। तभी इमरजेंसी का अनाउंसमेंट में बताई जाती है थॉर्न टेक्नोलॉजी कंपनी में एक हादसे की वजह से पार्क को क्लोज कर दिया जाता है और सबको नज़दीकी के सेफ प्लेस में जाने को बता रही होती है और पाइपलाइन को प्रोटेक्ट करने का बात भी कर रही होती है। वो बता रही थी कि रेस्क्यू टीम 5 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगी। ट्रेन में मौजूद सबको पता चल गया था कि गेम स्टार्ट हो गई है और वॉच से पता चला था कि ये एक लिमिटेड टाइम सर्वाइवल होने वाला है, और ये भी बता रही थी कि 5 आवर्स तक जो इंसिडेंट हो रहा है उसको होल्ड करने का बात भी कर रही थी। झाओजिंग टर्न कंपनी के उस ओल्ड स्टूडेंट को बता रही थी कि ये जो मेजर इंसिडेंट का बात कर रहा था कि इसका क्या मतलब है। ओल्ड स्टूडेंट बता रही थी कि ये अनाउंसमेंट जो हुआ वो बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं है। 8 पीपल्स में से पहले ही एक का डेथ हो गया। अब तुम्हारे नसीब ही डिसाइड करेगा, और जो अब होने वाला है बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन ये तो कुछ नहीं है, आगे आगे देखो और क्या क्या होता है। ये सारी बातें जानने के बाद 7 नए प्लेयर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। वो सब पूरी फंस चुकी थी गेम में। चारों साइड से एविल ट्रेन को घेर लिया था। शुआंग तभी भी बाहर जाने के लिए कोशिश किए जा रहा था। उसे मालूम नहीं था कि बाहर और भी ज्यादा खतरा है। झाजिंग ने तो इस बार उसे बचा लिया था। तभी ओल्ड स्टूडेंट झांक के देखता है कि बाहर का महल भी काफी गर्म था। अभी जिंदा और मरने का कगार पर सब प्लेयर खड़ा था। ओल्ड स्टूडेंट गन फायरिंग करते हुए सारे एविल को भगाने का कोशिश कर रहा था। झाजिंग भी फायर सिलेंडर से एविल को भगाने में हेल्प कर रहा था। सिर्फ उस गेट के बाहर नहीं, एविल तो शीशा तोड़ के अंदर भी आ चुका था और गेम के एक एक नए प्लेयर को अटैक किए जा रहा था। सबने एक टीम वाइज काम कर रहा था और एविल को मारते ही जा रहा था। ली होंगी ने नोटिस किया था कि एविल को मारने पर उसे पॉइंट्स मिल रहा था। दरवाजे पे खड़ी वो क्यूट सी लड़की को एविल बीस्ट अटैक करने ही वाला था, जिससे ओल्ड स्टूडेंट ने अपने
ने फायरिंग से उस एविल बीस्ट को ख़त्म कर दिया था। एविल बीस्ट अंदर के प्लेयर को किसी को भी अब तक नहीं छोड़ा था। ट्रेन के अंदर नए प्लेयर में से ऐसा अब तक कोई नहीं था कि एविल बीस्ट ने अटैक उसके ऊपर नहीं किया था। ओल्ड स्टूडेंट ने सब प्लेयर के अंदर थोड़ी जोश भर देती है। जिसने आज तक मक्खी भी नहीं मारी थी उसने भी एविल बीस्ट को मार रहा था। मुसीबत और ज्यादा बढ़ने लगा था। एविल बीस्ट इतना ज्यादा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी ट्रेन भी एक स्टेशन पर आके रुक गई थी और जल्दी जल्दी सब निकल के बाहर की तरफ भागने लगी थी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि वो जा आ रहा है। जाजिंग बता रहा था कि मैं उस बिल्डिंग में जॉब करता हूँ, वहाँ चलो। एविल बीस्ट पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो सबको ही फॉलो कर रहा था। पूरी सिटी को एविल बीस्ट ने घेर लिया था। भागते हुए जाजिंग और सब स्टूडेंट ऑफिस की गेट में पहुंच गया था। जाजिंग को अंदर जाने के लिए उसकी फेस लॉक का यूज करना पड़ता था ताकि गेट खोले, लेकिन वहाँ पे उसकी फेस लॉक काम नहीं कर रहा था कि दरवाजे खोले और वो सब अंदर जा सके। दूसरी तरफ ओल्ड स्टूडेंट भी एविल बीस्ट के ऊपर फायरिंग कंटिन्यू किए जा रहा था। तभी जाओजेंग नोटिस करता है कि ऑफिस के अंदर झाओ शाओ बैठा हुआ था। तभी जाओजेंग झाओ शाओ को अपनी आइडेंटिटी देते हुए और दरवाजे ओपन करने को बता रही थी। ओल्ड स्टूडेंट शूट करने ही वाला थी। तभी झाओ शाओ बता रही थी कि शूट मत करो, मैं खोल रहा हूँ, दरवाजा टूट जाएगा तो मुसीबत और बड़ी हो जाएगी। जाओजेंग फेस लॉक से दरवाजा ओपन कर लेता है। सबसे पहले शुआंग जाते ही दरवाजे बंद करने लग गई थी। जाओजेंग बाहर और थोड़ी टाइम रुक जाती तो एविल बीस्ट सबको खत्म ही कर देता था। जाओजेंग जल्दी से रोक के दरवाजे से सबको एक एक करके अंदर जाने को बता रही थी। तभी अचानक आंटी ली का सेल फोन गायब हो जाता है। वो अपनी सेल फोन को ढूंढने में बिजी हो गई थी। ओल्ड स्टूडेंट भी अंदर घुस गई थी। आंटी ली गिरने की वजह से एविल बीस्ट उनको पकड़ लिया था। जाओजेंग तो कोशिश कर रहा था कि आंटी ली को भी अंदर ले ले, लेकिन एविल बीस्ट के पावर के सामने जाओजेंग का पावर फीका पड़ गया था और आंटी लीलैन एविल बीस्ट के कब्जे में फंस गया था। एविल बीस्ट आंटी लीलैन को अपने कब्जे में ले लिया था और अंदर से सबने अपने सामने मरते हुए आंटी लीलैन को देख रहा था। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।